ओके, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बीटा। अच्छा, जब हमारे पास ये दोनों बातें आ गई कि एक चीज़ है टोपोलॉजी और एक चीज़ है बेसिस फॉर सम टोपोलॉजी, तो अब तीसरी बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि वो जो बेसिस की कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली बीटा कलेक्शन है एक्स के सबसेट्स की, उससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो क्या काम कर रही है हमारे लिए। तो बीटा जब कभी हमारे पास इस तरह अवेलेबल हो जाए कि हमें इस बात का पता चल जाए कि वो बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहते हैं बीटा को कि वो बेसिस के तौर पे कंसिडर की जा सकती है किसी टोपोलॉजी की। अच्छा, यहाँ बेसिस से मतलब वही है जैसे कि जनरली बेसिस से मतलब होता है लीनियर अलजेब्रा में, कि जैसे लीनियर अलजेब्रा में भी याद करो, मैंने ये क्लास में बताया था, अगेन ये भी रिवीजन हम कर रहे हैं क्योंकि टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बीटा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो बेसिस एलिमेंट्स हैं उनसे वेक्टर स्पेस जनरेट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी जिसको हम बेसिस कह रहे हैं उससे एक ख़ास टोपोलॉजी जनरेट होगी जो उससे जनरेटेड टोपोलॉजी होगी। और जिस तरह से लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस की बेसिस होती थी, उनसे जब हम एक स्पेस स्पैन कराते थे तो लीनियर कॉम्बिनेशंस लेते थे, वहाँ पे एडिशन काम करता था और स्केलर मल्टीप्लिकेशन काम करता था। यहाँ पर भी हम बीटा से जो टोपोलॉजी जनरेट कराएंगे उसका एक ख़ास फार्मूला या मेथड होगा। वो फार्मूला या मेथड क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या है भाई। लेट एक्स बी सम नॉन एम्प्टी सेट अगेन विद बीटा अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब यानी यहाँ पर हमने बीटा को बेसिस के तौर पे माना हुआ है, इसका मतलब है अब हमें वो दो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम सपोज करेंगे कि वो दोनों कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई हैं। देन बीटा जनरेट्स द टोपोलॉजी, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ऑन एक्स बाय द फॉलोइंग मेथड। ये मेथड क्या है टोपोलॉजी जनरेट करने का बीटा से? तो बीटा से जो टोपोलॉजी जनरेट होगी उसमें अगेन उसमें भी एक्स के सबसेट्स ही होंगे, लेकिन ये वो एक्स के सबसेट्स होंगे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात लिखी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। जो एक्स के सबसेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो यहाँ आएंगे। और चूंकि इस कंडीशन की सेटिस्फैक्शन में बीटा के मेंबर्स या बीटा के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो एक्स के सबसेट्स हैं, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये वो टोपोलॉजी है जो बीटा से जनरेट हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये कहती है कि यहाँ x के वही सबसेट्स आने के लिए क्वालिफाई करेंगे अगर के उनके हर एलिमेंट के लिए, यानी फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंगिंग टू कैपिटल U देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन बीटा सच दैट x बिलोंग्स टू bx विच इज़ इंटायरली कंटेन इन कैपिटल U। जो कैपिटल U इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही कैपिटल U होगा जो यहाँ आएगा। जो कैपिटल U इस कंडीशन को वायलेट करेगा वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा कैपिटल U है जो x का सबसेट है और उसके किसी एक एलिमेंट के लिए भी ये बात वायलेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो कैपिटल U है वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये टोपोलॉजी जनरेट कराता है, इसका प्रूफ बुक में मौजूद है, वो वहाँ से देख लेना। मैं फ़िलहाल उस प्रूफ को अज्यूम कर रहा हूँ और हम ये मान रहे हैं इस वक्त कि टोपोलॉजी इस तरह से जनरेट होती है। अच्छा, अब ज़रा इसकी एग्जांपल करते हैं कि ये टोपोलॉजी कैसी है या इस टोपोलॉजी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जो बीटा से जनरेट हो रही है। किसी टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि उसमें तुम बता सको कि उसके ओपन सेट्स किस फॉर्म के हैं और उसके क्लोज सेट्स किस फॉर्म के हैं। टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करने का यही मतलब होता है। तो अब हम चाहते हैं उस टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करना जो किसी बीटा से जनरेट हो रही है। तो अगेन यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं उसी बीटा का जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ किया हुआ है कि बीटा इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सर्कुलर रीजन्स विदाउट बाउंड्री जिनका कोई भी पॉइंट सेंटर बन सकता है और उनका कोई भी रेडियस हो सकता है, यानी उनका रेडियस का साइज़ कुछ भी हो सकता है। वो बहुत छोटी सर्कुलर रीजन्स भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी बड़ी सर्कुलर रीजन्स भी हो सकती हैं। हमने वही बीटा लिया है जिसको एग्जांपल में थोड़ी देर पहले हमने देख लिया कि वो बीटा की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बेसिस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इस टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो बीटा से जनरेट हो रही है। ये है वो टोपोलॉजी जो बीटा से जनरेट हो रही है। इस टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। इस टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करने का मतलब है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर x हमने ये R2 लिया हुआ है तो इसमें x के कौन से सबसेट्स हैं जो ओपन सेट के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं, या x के कौन से सबसेट्स हैं जो कि क्लोज सेट के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं, या x के कौन से सबसेट्स हैं जो ना ओपन हो ना क्लोज हो, या अगेन x के कौन से ऐसे सबसेट्स हो सकते हैं जो बैक वक्त ओपन भी हो और क्लोज भी हो।
तो एग्जांपल्स देखते हैं। ज़ाहिर है x R2 है तो इसका मतलब है प्लेन ले ली गई है। अगर प्लेन ले ली गई है तो इसमें ये जो U1 है ये भी x का सबसेट मैंने यहाँ लिया हुआ है। ये सारी वो रीजन है जो इस तरह के शेप में है। बस नोट करने की बात है कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि ये जो बाउंड्री है वो U1 का हिस्सा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो बाउंड्री है U1 का हिस्सा नहीं है और U1 एक इस तरह के शेप वाली रीजन है, तो क्या ये ओपन सेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी? इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे, ठीक है। अब इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट से अगर चेक करना चाहते हो कि ये ओपन सेट है या नहीं है, तो दरअसल दूसरे अल्फाज में तुम ये चेक करना चाहते हो कि ये जो U1 है क्या वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराता है। क्योंकि अगर ये U1 ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब है ये U1 यहाँ चला जाएगा, और अगर ये U1 यहाँ चला गया तो इसका मतलब ये है कि ये U1 इस टोपोलॉजी में ओपन होगा। क्योंकि हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट्स होते हैं वो दरअसल वो x के सबसेट्स होते हैं जो उस टाउ के अंदर बिलोंग करते हैं जिसकी रिस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं। तो U1 होने की ओपन होने का मतलब ये है कि U1 जो है वो यहाँ होगा, और U1 यहाँ होने के लिए ज़रूरी है कि U1 का हर एलिमेंट जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम चेक करते हैं कि क्या U1 का हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो नोट करने की बात है कि U1 का हर एलिमेंट जो इस बाउंड्री से हटकर अंदर इंटीरियर में है, उसको नोट करो कि वो चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, वो यहाँ भी ले सकता था, वो यहाँ भी ले सकता था, वो यहाँ भी ले सकता, कहीं भी ले लो, कहीं भी पॉइंट x ले लो। नोट करो अगर वो बाउंड्री का पॉइंट नहीं होगा तो उसका बाउंड्री से कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर होगा। जो बाउंड्री से उसका डिस्टेंस बनता होगा तुम उस डिस्टेंस से छोटे रेडियस की एक सर्कुलर रीजन फॉर्म कर सकते हो जिसका सेंटर वही पॉइंट होगा, और वो रीजन पूरी इंटायरली जो है वो U1 के अंदर कंटेन करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया तो नोट करो इस पॉइंट का इस बाउंड्री से कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर है। उस डिस्टेंस से छोटे रेडियस की अगर मैं एक सर्कुलर रीजन फॉर्म करूं जिसकी बाउंड्री जो है वो उसके अंदर मौजूद ना हो, तो नोट करो ये जो सर्कुलर रीजन है ये इस बीटा का मेंबर है। ये सर्कुलर रीजन इस बीटा का एलिमेंट है, और ये जो स्मॉल एक्स है ये इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास नोट करने की बात है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये पॉइंट जो है ये U1 का एलिमेंट है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये BX मौजूद है। ये BX दरअसल ये वो सर्कुलर रीजन है जो बीटा में बिलोंग कर रही है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये BX मौजूद है सच दैट कि x जो है वो इसके अंदर मौजूद है और ये इंटायरली U के अंदर कंटेंट है। तो यहाँ पे नोट करो ये इंटायरली पूरा का पूरा U1 के अंदर कंटेंट है। और चूंकि ये काम हमने अभी करके तो दिखाया इस स्मॉल x के साथ है, लेकिन ये हम हर उस पॉइंट के साथ कर सकते हैं जो कहीं भी इसके इंटीरियर में मौजूद है, एज लॉन्ग एज वो इसकी बाउंड्री पर नहीं है। और बाउंड्री का पॉइंट तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि बाउंड्री तो नोट करो U1 के अंदर मौजूद ही नहीं है। मैंने डॉटेड लाइन बनाने का मतलब यही है कि जो बाउंड्री है ये U1 का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब है जब भी इसका कोई एलिमेंट होगा वो इसके अंदर का होगा, इंटीरियर का होगा, और अगर इंटीरियर का एलिमेंट होगा तो उसकी बाउंड्री से कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर रखेगा, और उस डिस्टेंस से कम का रेडियस फॉर्म करके अगर सर्कुलर रीजन फॉर्म करोगे तो वो सर्कुलर रीजन इंटायरली U1 के अंदर कंटेंट होगी। और अगर इस सर्कुलर रीजन को तुमने इस तरह फॉर्म किया कि उसकी बाउंड्री उसमें मौजूद नहीं है, तो यही वो BX है जो यहाँ लिखा हुआ है, कॉरिस्पॉन्डिंग टू उस बीटा के जो हम इस एग्जाम्पल ऑन पेज 3 कर चुके हैं।